मतलब 160-70 घरों में एक सरकारी कर्मचारी। नहीं, हमारे गांव में सरकारी है ही नहीं है। दरअसल में पहले 2 आर्मी में लड़के थे, वो रिटायर होके आ चुके हैं। उसके बाद अभी एक लड़का अध्यापक बना है। फिर इसने अपने आप ही खुद से, हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि सीए होता क्या, ये कुछ भी नहीं पता था सीए के बारे में, हमें तो फुल फॉर्म भी नहीं पता थी सीए की। इसने ये चीज चुनी। ये काम थोड़ा कम ही है, लोग पढ़ाई की तरफ नहीं भेजते अपने बच्चों को, बस सबको पैसे की लगी है। थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं 10वीं 12वीं, उसके बाद में कोई किसी को बोलते हैं कि तुम खेत में काम करो, किसी को बोलते तुम सऊदी चल जाओ, दुबई चले जाओ, या फिर कहीं कोई काम पर लगा देते हैं, और पढ़ाई से मतलब नहीं रखाते अपने बच्चों को। किसान आदमी हाँ, और खेती बाड़ी करनी है। हाँ, बेटे की सदा से इच्छा थी कि मैं सीए बनूंगा, तो ये आपकी मर्जी से सीए बनो। और कुछ मनफुल जी सर ने भी किया था 12th के अंदर, और अभी भी आगे भी कर रहे हैं। उन्हें बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छी बात कहते हैं कि वो भाई पढ़ो और आगे बढ़ो, अपने गांव का नाम ऊंचा करो, हमारा भी करो। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। कहते हैं जो भीड़ में शोर मचाते हैं वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। अक्सर वही कामयाबी पाते हैं जो खामोशी से काम कर जाते हैं। और आज ऐसे ही खामोशी से काम किया है कायमपुरा के आसिफ ने ना केवल अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, बल्कि उस गांव में सफलता के झंडे गाड़े हैं। इस समय मैं हूं अलसीसर पंचायत समिति के कायमपुरा गाँव में। आपको बधाई हो। धन्यवाद सर। आपने कौन सी एग्जाम क्लियर की अभी? मैंने सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम क्लियर की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ खान है। आपके परिवार के बारे में? मेरे दादा का नाम बाजिद खां था, और पापा का नाम मकसूद खान है, और माता का नाम जरीना बानो है। कितने भाई बहन आप? हम 4 भाई तो नहीं है, हम 4 भाई बहन हैं। मैं एक भाई हूँ, 3 बहनें हैं। पापा क्या काम करते हैं? पापा किसान है, खेती-बाड़ी का काम करते हैं। आपके 10वीं 12वीं में कितने मार्क्स हैं? मेरे 10वीं में कोविड के अंदर थी, जिसके अंदर 88 थे, और 12th के अंदर में 91 से ऊपर है, और वो मैंने रामलाल स्कूल से की थी। अच्छा। अभी जो आपको ये एक आपने टारगेट पूरा किया है, इसको अचीव करने के लिए आप किसको अपना मोटिवेशन आइडियल किसको मानते हैं? किसने आपको इसके लिए प्रेरित किया? देखिए सर, वैसे तो जैसे कि माँ बाप तो करते ही हैं, और साथ में रामलाल स्कूल के पवन जी सर है और मनफुल जी सर ने भी किया था 12th के अंदर, और अभी भी आगे भी कर रहे हैं। उन्हें बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छी बात कहते हैं कि वो भाई पढ़ो और आगे बढ़ो, अपने गांव का नाम ऊंचा करो, हमारा भी करो। आपके गांव में सरकारी नौकरी के लिए गिनती के लोग हैं, कितने लोग होंगे आपके, और किस किस पद पे, कुछ पता है आपको गाँव के बारे में? नहीं, वैसे तो कोई नहीं थे, और अभी 1 साल के अंदर अंदर लगा है एक सरकारी नौकरी, 2nd ग्रेड का मास्टर, और उससे पहले 4 फौजी थे, वो भी रिटायर हो गए। यानी आपके गांव में अगर देखो, इन्होंने गिनती करके बताइए, 4 आर्मी से थे, वो भी अब रिटायर हो चुके हैं, और एक 2nd ग्रेड टीचर लगा है। काफी बच्चे, काफी युवा आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? मैं तो यही कहूँगा कि भाई पढ़ाई करो और पढ़ते रहो, और बीच में रुकने का भी मन करे तभी भी पढ़ाई करो। मतलब माँ बाप की हालत से वो अपने आप पढ़ाई आ जाती है। आपके गांव में ये एजुकेशन कम है, या लोग जो सर्विसेज है उनकी तरफ जा नहीं रहे? क्या वजह है, इतना पिछड़ापन है? पढ़ते ही नहीं है कोई सर। आपने कहाँ तैयारी की? पहला पेपर तो मैंने जयपुर से ही किया था, और फिर सेकंड मतलब फाउंडेशन तो जयपुर से किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, फिर घर आ गया था मैं, और सेकंड में फिर इंटरमीडिएट में है ना, दोनों ग्रुप घर से ही किए और घर से ही पास किए। आगे तो यही करना चाहता हूँ। अभी तो मुझे पहले तो सीए ही बनना है, और अभी 2 साल की ट्रेनिंग करनी है, अच्छी फर्म में ट्रेनिंग करनी है, और आगे फाइनल पेपर को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने की रखेंगे। तो ये मेरे साथ आसिफ, जो कि अपने गांव में पहली बार एक इतिहास, एक कीर्तिमान रचा है, और वास्तव में ऐसे होनहारों को जनमानस शेखावाटी सैल्यूट करता है। इनकी माताजी भी यहाँ हैं, और इनके घर पे जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? जरीना बानो। आपके बेटे ने आज बहुत बड़ा काम किए भैया। मैं तो किसान आदमी हाँ, और खेती बाड़ी करनी है। हाँ, बेटे की सदा से इच्छा थी कि मैं सीए बनूंगा, तो ये आपकी मर्जी से सीए बनो। और कुछ उसके बाद गांव वालों का क्या रहा रिएक्शन? गांव वाले क्या करें? बहुत खुशी भाई, सभी लोग खुशी का बहुत अच्छा काम किया भैया। अपने गांव में सीओ बने, आसपास के एरिया में कोनी, और अपने गांव से सीए बने, बहुत अच्छी बात है। इसके पापा कहाँ भी? इसके पापा ये किसान आदमी है, तो बारगढ़ है। अच्छा। हाँ।
तो किस तरह से इस गांव में जो माहौल है उस माहौल में चार चांद लगाए हैं आसिफ ने, और आसिफ ने जी तोड़ मेहनत की है और इसी मेहनत का रिजल्ट है। जी आपका नाम? मदीना बनो आप क्या लगते हैं आसिफ के? मुझसे लागू। अच्छा, क्या कहोगे आसिफ के इस मुकाम आसिफ हासिल? बहुत बड़ा काम किया, आसिफ बहुत अच्छा काम किया, आसिफ ने बहुत पढ़ाई की, मेहनत की, आसिफ बहुत अच्छा लड़का है, आसिफ ने मेहनत खूब की है और आसिफ आगे भी बहुत खूब मेहनत करेगा। आसिफ बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल, आसिफ ने जिस तरह से मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम मिला है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इनकी सिस्टर भी है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम साजिदा है, मैं आसिफ की बड़ी सिस्टर हूँ। मेरा भाई बहुत पढ़ाई में होशियार था और हमेशा से ही मेहनत करता था, घर का काम भी करता था, खेत का पूरी खेत की काम किया है उसने। और रात को मेरी अम्मी के पैर में दर्द रहता है तो गाँव का काम वही करता है और फिर भी पढ़ाई की है और फर्स्ट में ही दोनों पेपर फर्स्ट में ही क्लियर किए, पहली बार में उसने क्लियर कर दिया दोनों काम। कभी आसिफ के जैसे आपने कहा घर का काम किया, खेत का भी किया, तो कभी कोई ऐसी रुकावट समस्या जो उसने कहा हो कि मुझे ये करने दो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसी कोई कभी कही किसी कोई बात? नहीं, कदे कोई शिकायत ही उनकी, बस वो हमारे घर में हॉल है, वो हमें हॉल में नहीं बैठने देता था। अच्छा, बस कहता बाहर चले जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर शोर शराबा उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी होती है वो खाना खाने भी नहीं जाता, शादियों में घर पर ही खाना खाता। शादियों से उसे कुछ मतलब ही नहीं था, कुछ हो रहा है नहीं, उसे कोई दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने काम से मस्त था, बस पढ़ाई करता, घर पर रहता। आपके गांव में सरकारी जॉब में भी कम है और आसिफ ने भी एक अच्छा कीर्तिमान रचा है, तो क्या कहेंगे आप अपने गांव के लोगों के बारे में या आपके गांव के जो युवा बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में? मैं तो यही कहूँगी भाई पढ़ाई करो, मेहनत करो। हमारे गांव में ये काम थोड़ा कम ही है, लोग पढ़ाई की तरफ नहीं भेजते अपने बच्चों को, बस सबको पैसे की लगी है। थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं 10वीं 12वीं, उसके बाद में कोई किसी को बोलते हैं कि तुम खेत में काम करो, किसी को बोलते तुम सऊदी चल जाओ, दुबई चले जाओ, या फिर कहीं कोई काम पर लगा देते हैं और पढ़ाई से मतलब नहीं रखाते अपने बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने आसपास के गाँव वालों को कि बच्चों को पढ़ाओ, थोड़ा उन्हें मेहनत करने दो, तो वो मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा ना। हम एक बार ट्राई कराते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो घर पर बैठ जाओ, अभी आगे नहीं होगा। अभी तुम बस काम करो, पैसे कमाओ, तुम पर बहुत पैसे खर्च हो गए, तो ऐसा मत करो। अपने बच्चों को उन्हें प्रोत्साहन करो और उनको आगे करियर में सहायता करो उनकी। माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बड़े भाई बहन, छोटा हो तो बड़े भाई बहन बोलो, बड़ा तो बड़े बोलो छोटों को। वाह, क्या बात कही है। माहौल बनाओ और माहौल से घर, समाज और परिवार और इस तरह से गांव भी सुधरते हैं। और आसिफ ने आज जो एक कीर्तिमान रचा है वो वाकई में काबिले तारीफ है और इनके घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। क्या नाम है आपका? आसमीन बानो। हाँ, आसिफ की क्या लगती हो आप? मैं आसिफ की बड़ी बहन हूँ। अच्छा। वो घर में सबसे छोटा आसिफ ही है। अच्छा, आज आपके लाडले भाई ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, क्या कहोगे? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लिया। शायद वो मतलब हमेशा से ऐसे ही कहता था कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे छोटी उम्र का सीए बन के दिखाऊं, और उसने ये साबित कर दिखाया आज। आपके जैसे लोग आ रहे हैं, खुशियाँ में आप सब सरोबार हैं। हाँ, पूरा गांव, मतलब 3 दिन हो गए, पूरा गांव सभी आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है। गांव भी बहुत ज्यादा खुश है और ये सब की दुआओं से होता है। और क्याम ख्यानी समाज में बहुत कम मतलब बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब इसने ना 12th पास करते ही ऐसे बोल दिया था कि मेरे को सीए बनना है। मम्मी ने तो ऐसे बोला था कि नहीं बैंक मैनेजर की करो, नहीं, इसने बोला नहीं मेरे को सीए ही बनना है। फिर इसने अपने आप ही खुद से, हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि सीए होता क्या, ये कुछ भी नहीं पता था सीए के बारे में, हमें तो फुल फॉर्म भी नहीं पता थी सीए की। इसने ये चीज चुनी, फिर इसने खुद ही अपने फॉर्म भरवाए, मतलब किया, पर फैमिली का सपोर्ट था। इसने बोला कि इतने पैसे चाहिए तो इतने पापा ने कहीं से भी लाए होगे, पर वो लाके इसको दिए थे। बस फैमिली सपोर्ट भी फुल था और सब बस खुदा क्या अच्छी है कि सीए की फुल फॉर्म का नहीं पता और उनके घर से एक बच्चा सीए बनने के लिए पूरी तरह से अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ा और आज अपने परिवार का और गांव का नाम रोशन किया। तो इस तरह से जो मेहनत करते हैं और उनका सपोर्ट मिलता है परिवार का, आप इनके घर के तमाम मेंबर से मिले और हम इनके और भी जो बुजुर्ग लोग यहाँ आए हैं उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। आसिफ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यूसुफ है। क्या लगते हो आसिफ? क्या आसिफ के ताऊ लगता हूँ वैसे तो जी। इसका वालिद है, मेरे चचेजात भाई है, वैसे खाला का बेटा है जी। और आसिफ ने आज हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है इसके ऊपर, बहुत खुशी है कि हमारे गांव में ये पहला लड़का है जो इतने बड़ा गांव का नाम और हमारे परिवार का नाम रोशन किया है।
हम बहुत खुश हैं इसके लिए। इससे पहले भी आपके गांव में जो सरकारी जॉब पे हैं वो बहुत कम है। नहीं, हमारे गांव में सरकारी है ही नहीं है। दरअसल में पहले 2 आर्मी में लड़के थे, वो रिटायर होके आ चुके हैं। उसके बाद अभी एक लड़का अध्यापक बना है, और ये दूसरे नंबर पे जो सीए की बहुत बड़ी जॉब है। हम तो इसको, हमें तो मालूम भी नहीं है इतने, क्योंकि हम तो गांव के हैं, अनाड़ी है। हाँ, लेकिन माशाल्लाह इसने बहुत दिल खुश है हम लोगों का। पूरा गांव इस पे गर्व कर रहा है कि इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया अपनी लगन और अपनी मेहनत से। इसने परिवार का भी सपोर्ट रहा है, लेकिन इसकी खुद की 2 चॉइस थी ना, मेहनत है ना, वो रंग लेके आई है माशाल्लाह। बहुत ये गांव का नाम रोशन किया हमारा। बहुत खुशी है हम लोगों को, इसके ऊपर गर्व है। पहले मेरा हिंदी मीडियम था 12th तक, और फाउंडेशन भी मैंने हिंदी मीडियम से दिया। फिर मैंने इंटरमीडिएट को है ना इंग्लिश मीडियम से दिया था, क्योंकि हिंदी मीडियम से मुझे आगे कुछ लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इंटरमीडिएट को इंग्लिश मीडियम में दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया है। दोनों लेवल? हाँ, दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया है। जी, आपका नाम? कुड़ेखा बुहान। अच्छा, आसिफ के क्या लगते हो? आसिफ का बड़ा बाप। ताया? ताया, हाँ ताया। क्या कहोगे आसिफ की इस कामयाबी? बहुत बढ़िया, हमारा नाम ऊंचा करे हर गांव में, सब जगह। बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही नाम ऊंचा करे। क्या नाम है थारो? मेरा नाम है मुश्ताक खां, और मैं फौजी रिटायरमेंट हूँ। ये मेरा है पोता। अच्छा। और ये स्कूल से हैं और फर्स्ट नंबर से हैं, और ये रामलाल कॉलेज के अंदर पढ़ के ने, और वो सरनाम करे है, हमारे गांव को रोशन नाम करे है, और आपके माँ बाप को पंत बढ़ाए है ऊंचो। और ऐसा टाबर और भी होना चाहिए गांव में। स्कूल भी कमाई टाबर पढ़ेगा तो बहुत बड़ा ओहदा पर जाएगा। और थारा गांव में कितना की सरकारी कर्मचारी? सारी कोई नहीं है इस टाइम का पर कर्मचारी। एक लड़को लागे है मास्टर, और कोई कर्मचारी नहीं है। कितनी का आबादी है थारा गांव की? हमारे गाँव में होगी 130-40 घर मुस्काम खानिया का। 130-40? हाँ, और ही 20-30 घर यहाँ करके 150-200 घर की बस्ती है। मतलब 160-70 घरों में एक सरकारी कर्मचारी, और उसके बाद अगर कोई बना है सीए तो आसिफ बना है। के बाद में हमारा गाँव में से, और बाकी कोई अधिकारी नहीं लगा है। और आर्मी में था के पल्ली कोई? न, आर्मी में एक मैं था पहली, और एक मेरा भाई हो, वो हो ये मैं सीआरपी में क्लर्क, छोटो मतलब गिनती का ही है टोटल? गिनती का, और फिर 2 और लग गया। और अब कोई भी हमारे गांव से नहीं है। 3, 5 या 4 कर्मचारी हमें पूरे गांव में पेंशन लेनिया। अब थारा गांव का जो पढ़निया टाबरी बन के कहना चाहो थे वीडियो के माध्यम से? बन ये कहना चाहूँ हूँ मैं कि भाई माँ बापा को नाम तो रोशन करो और बर्बाद मत फिरो। आगे का मौसम है वो बहुत टाइम खराब है। पढ़ के लिख के नौकरी, जो पढ़े लिखे होगा वो उनको भी नंबर से नौकरी मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सब बच्चों से। बिल्कुल, तो इनका भी यही मैसेज है कि खूब आप मन लगाकर मेहनत करो और अपने घर वालों परिवार का नाम रोशन करो, तो आप सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचेंगे। मैं कैमरामैन सरफराज के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।